सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियां लेखक कामता नाथ द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन तथा लघु उद्योगों पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बदलते समय और समय के साथ साथ चीजों में आए बदलाव के बारे में भी बताया है। सबसे पहले लाख शब्द के बारे में जानना आवश्यक है कि लाख है जो वो रेशम की तरह कीड़ों से उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ है, एक ज्वलनशील पदार्थ जो आग को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करता है। महाभारत काल में बनाया गया लाक्षागृह भी इसी पदार्थ से बना हुआ था। पाठ में लाख की चूड़ियां जो प्राचीन परंपरा और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। तो आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। वह हर वर्ष अपने मामा के गांव जाया करता था। जब भी छुट्टियां होती तो वह मामा के गांव में जाता था। वहां उसे बड़ा आनंद आता था और इसका मुख्य कारण यह भी था कि गांव में बदलू नाम का एक मनिहार था जो उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था। तो सारे गांव में बदलू उसे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। जब वह अपने मामा के गांव से वापस अपने घर लौटता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। वैसे तो बदलू लेखक के मामा के गांव का था और इस नाते लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, किंतु वह उसे मामा न कहकर उसे काका कहकर पुकारता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि गांव के अन्य बच्चे भी उसे काका कहकर ही पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर था। उसके मकान के सामने एक सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन, जिसमें नीम का एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था और उसके पास ही एक भट्टी दहकती रहती थी जिससे वह लाख की चूड़ियां पिघलाया करता था और उसे नए नए आकार देकर चूड़ियां बनाता था। वह लाख की चूड़ियों को विभिन्न प्रकार के आकार दिया करता था। उसके पास अलग अलग आकार की एक बेलन नुमा मुंगेरी होती है जो चूड़ियों को गोल करने के काम आती है। तो कुछ पतली सी और पीछे से मोटी होती है। तो वह उस पर चूड़ियों को चढ़ाकर विभिन्न प्रकार के आकार उनको दिया करता था। बदलू यह काम एक मचिया अर्थात एक छोटी चारपाई पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। उसके पास में ही एक हुक्का रखा रहता था। बीच बीच में वह हुक्का भी गुड़गुड़ाता रहता था। दोपहर का समय लेखक का बदलू के पास ही बीतता था और बदलू उसे बड़े प्यार से लल्ला कहकर पुकारते थे। जब लेखक उसके पास जाता तो वह तुरंत उसके बैठने के लिए एक चारपाई मंगवा देता था। इस प्रकार लेखक उसको चूड़ियां बनाते हुए देखता था। लगभग रोज बदलू है जो 4-6 जोड़े चूड़ियों के बना दिया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद फिर उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर तक उनको चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो।